आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। मित्रों ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो कि सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का भी वर्णन किया गया है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ महादेव की भक्ति से संबंधित दो और कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य इन कथाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, उस मनुष्य पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं महाशिवरात्रि की महान पौराणिक कथा। मित्रों, पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन चित्रभानु उस साहूकार का कर्ज समय पर चुका ना सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बिता लेता हूँ। वह जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर बैठकर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। वृक्ष पर बैठने के लिए जगह बनाते समय उसने जो टहनियां फेंकी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी अर्पित हो गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तीर चलाने के लिए जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा डीली कर दी और हिरनी घने जंगलों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा खींचने तथा डीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं कुछ देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामा तुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंतित हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। वह तीर चलाने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, मैं खुद तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, कृपया मुझे जाने दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास रखकर तुरंत लौटने की वादा करती
हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र नोच नोच कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगयों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख का आभास न हो। मैं उन्हियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का ही हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। कुछ ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। मित्रों, इस शिव कथा का संदेश क्या है? इस शिव कथा का देश यह है कि महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। मित्रों, परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वैसे तो प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। मित्रों, अब हम आपको महाशिवरात्रि से संबंधित दूसरी कथा का श्रवण करा जा रहे हैं। मित्रों, सदियों पुरानी बात है, कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, बेटा मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाह। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा
शुरू की वृद्ध होने के कारण उनकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने मां को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह थका हुआ महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की है, शिव मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना, बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ, हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं, कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा दो बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों की किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। योगी ने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे चली जा रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे पर गाड़ी आगे चलती जा रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देख और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैल गाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वह जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। तब लोगों ने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। लोगों ने कहा, क्या बकवास बात कर रहे हो? योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। बाद में वे दक्षिण भारत के महान संत बने, जहां भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। मित्रों, अब हम आपको महाशिवरात्रि से संबंधित एक दूसरी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। मित्रों, त्रेता युग की बात है। रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुब को अपना राज्य त्यागना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को डोट खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। शिवजी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। कुबेर के पास इतनी संपत्ति हो गई कि धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिवजी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वह सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को डोट लगने लगा था कि वह शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वह एक महानतम भक्त है, परंतु शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ। पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वह शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे
किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ठीक हूँ परंतु मेरा बेटा। उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो, यह तो अत्यंत सरल है। कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वह खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को डोट परोसा और वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, देखिए मैंने एक सांप को कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगाकर गणपति को डोट खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है। तब कुबेर को अपने विचार के छोटे पुर के सामने झुकते हुए कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की। मित्रों, इस घटना के बाद कुबेर के जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह पौराणिक कथाएं अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक शेयर करें और कमेंट में नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।